Hey everyone, this is Khushi and welcome to my YouTube channel Khushi's Academy. It is my first video और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लास है मेरी किसके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं लाइक सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, रीट या फिर किसी भी एग्जाम के लिए टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम किसको डिस्कस करेंगे आज टॉपिक को डिफेंस मैकेनिज्म को। बहुत इजी वे में समझाऊंगी गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत मज़ा आने वाला है आपको और सारी डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर हो जाएंगी। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रक्षा युक्तियों का वर्णन किसने किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्षा युक्तियों का वर्णन किसने किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सिगमंड फ्रायड ने, यानी कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा रक्षा युक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि किसने रक्षा युक्तियों का वर्णन किया है। तो रक्षा युक्तियों का वर्णन किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रक्षा युक्तियाँ होती क्या है। वर्णन पता चल गया, तो यानी कि अब ये होती क्या है रक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म, देखो इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि जो भी हमारी जो सुख, हमारे जो सुख होता है, ठीक है, उसकी तरफ व्यक्ति ज्यादा भागना पसंद करता है और दुख से बचना चाहता है। तो यानी कि जो दुख, जब हमारी दुख की परिस्थितियाँ बढ़ जाती हैं, तो उससे क्या होती है हमारी, यानी कि जब दुखद परिस्थितियाँ, हमारी दुखद परिस्थितियों से हमारी एंजाइटी यानी कि दुश्चिंता बढ़ जाती है। जितने हमें जो है प्रॉब्लम होगी, दुख होगा, उतने हमारे अंदर क्या है, एंजाइटी यानी कि दुश्चिंता बढ़ जाती है। तो दुश्चिंता को कम करने के लिए, यानी कि एंजाइटी को कम करने के लिए हम रक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें दुश्चिंता से बचाती है, यानी कि ये हमें एंजाइटी से बचाती है रक्षा युक्तियाँ। सिंपल वे में हम कह सकते हैं रक्षा युक्तियाँ, यानी कि जो हमारे हमें, यानी कि जो हमारे ईगो को, अहम को किससे रक्षा करने की युक्तियाँ ढूंढते हैं, यानी कि हम ईगो की, अपने अहम की रक्षा करने की युक्तियाँ ढूंढते हैं, वही रक्षा युक्तियाँ होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना कि रक्षा युक्तियाँ यानी कि खुद को बचाने की, रक्षा करने की युक्तियाँ ढूँढना। ठीक है? यानी कि अपनी जो एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए रक्षा युक्तियाँ ढूँढना, वही आपकी रक्षा युक्तियाँ होती हैं। बस सिंपल इतना आप याद रखना। किसने वर्णन किया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है? 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि सिगमंड फ्रायड ने मतलब जो है इसके कई प्रकार बताए हैं रक्षा युक्तियों के। तो पहले की हम बात करते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने निम्न प्रकार की रक्षा युक्तियों का वर्णन किया है। पहले हम बात करते हैं दमन की, इनकी रिप्रेशन क्या होता है। तो जब हमारे मन में कोई विचार या कोई इच्छा होने पर उसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा नहीं आएगा, दबा आएगा। ठीक है, क्या कर लेते हैं, दबा लेना। यानी कि हमारे मन में कोई भी हमारा विचार हो या फिर कोई भी हमारी इच्छा हो अंदर से कुछ कहने की, कुछ करने की, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं, अपने मन की मन में ही रख लेते हैं। तो वो हो जाता है दमन। यानी कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये दो, एक लड़का एक लड़की आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस लड़के को ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। इस लड़के का नाम है क्या, रोबिन। ठीक है, इस लड़के का नाम है रोबिन और इस लड़की का नाम आप कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस रोबिन को ये लड़की बहुत ज्यादा पसंद है और किसी भी कारणवश इसके पेरेंट्स जो है नहीं मानते हैं शादी के लिए। तो रोबिन क्या करेगा, यहाँ पर रोबिन अपनी इच्छा को अपने मन में ही दबा करके रह जाएगा, यानी कि जो इच्छा थी शादी करने की वो उसके मन में दब करके रह जाएगी फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका दमन हो जाएगा। सिंपल वे में समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि जब भी आप किसी भी, आपके मन में जो इच्छा होती है किसी भी चीज को पाने की या फिर कुछ कहने की किसी से, तो आप मन में नहीं कह पाते हैं, मतलब अपने मन में दबा करके रख लेते हैं, तो वो हो जाता है दमन। ठीक है, अब नेक्स्ट रक्षा, जो दूसरी रक्षा युक्ति है वो कौन सी है, वो है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन अपनी गलतियों और कमियों को दूसरों के सर पे डालना। ठीक है, ये प्रक्षेपण क्या होता है, अपनी गलतियों और कमियों को दूसरों के सर पे डालना। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, इसको देखो, ये बच्चा है, इसने क्या किया कि मतलब एग्जाम दिया था इसने, यूपी टेट का एग्जाम दिया।
यूपी टेट का एग्जाम देने के बाद पढ़ा है नहीं, मस्ती करी, जब एग्जाम का टाइम था, तैयारी करनी थी, तब मस्ती कर ली, एग्जाम आया तो पेपर क्लियर नहीं हुआ, फेल हो गए महाराज जी। ठीक है, तो फिर क्या किया, जब पापा ने पूछा बेटा ये क्या हुआ, तो बोला, जवाब दिया कि पेपर जो था वो मेरा आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैं क्या करता। यानी कि अपना ब्लेम किस पर डाल दिया कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। यानी कि अपनी गलती नहीं बताई कि मैंने तैयारी नहीं करी या फिर मैं अपनी अपनी उसमें मस्त पबजी खेल रहा था। ठीक है, तो यानी कि अपनी गलतियों और कमियों को दूसरों के सर पे डालना, तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रक्षेपण हो जाता है, प्रोजेक्शन हो जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम तीसरे रक्षा युक्ति की बात करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने जो तीसरी रक्षा युक्ति है वो है आपकी प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं कि जब हम अपनी किसी इच्छा को दबा लेते हैं, यहाँ पर लेते होगा, सॉरी, लेते हैं, तो हमारा हमारा अहम उसे दोबारा आने से रोकता है। तो ऐसे में हम विपरीत व्यवहार करते हैं। यानी कि आप, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था रोबिन का। ठीक है, तो उसी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि जब हम अपनी किसी इच्छा को दबा लेते हैं तो हमारा अहम उसे वापस आने से, दोबारा आने से रोकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, विपरीत व्यवहार करते हैं। यानी कि रोबिन को उस लड़की से शादी करनी थी, लेकिन वो जो इच्छा थी वो मन में दब करके रह गई थी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अब हम इसे दोबारा आने से रोकेंगे। तो ऐसे में क्या करेगा रोबिन, रोबिन विपरीत व्यवहार करेगा। यानी कि अब देखो, पापा के सामने जाएगा, ठीक है, या फिर अपने फ्रेंड्स के सामने जाएगा, तो क्या करेगा भाई, रो करके थोड़ी ना दिखाएगा, हाय मेरी तो शादी नहीं हुई उससे, ये वो। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा ना, तो वो तो खुश रहने की कोशिश करेगी, खुश होकर के दिखाएगा। अपोजिट, मन में दुख है लेकिन व्यवहार कैसा कर रहा है, वो खुश होकर के दिखा रहा है सबको कि मैं बहुत खुश हूँ, कोई बात नहीं, आप कहीं और कर दो, आप अपनी मर्जी से कर दो। ठीक है, क्या हुआ, उसने, उसके पापा नहीं माने तो रख लो अपनी लड़की को। वैसे तो ये बोल दिया लेकिन मन में बहुत ज्यादा दुख है। ठीक है, तो यही है यहाँ पर, इसमें क्या करता है, यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण में, यानी कि रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या हो जाता है यहाँ पर, कि जब हम अपनी किसी इच्छा को दबा लेते हैं तो हमारा अहम उसे दोबारा आने से रोकता है, और ऐसे में हम विपरीत व्यवहार करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं खुश रहने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रिएक्शन फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रक्षा युक्ति की बात करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी जो आगे रक्षा युक्ति है आपकी, वो है आपकी अस्वीकरण। ठीक है, अस्वीकरण। ठीक है, अस्वीकरण यानी कि डैनियल क्या होता है, जब व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नकार देता है तो उसे अस्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नो, यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पर इसके जो बंदा नहीं, बंदी लग रही है मुझे तो। ठीक है, तो ये बंदी यहाँ पर खड़ी हुई है, यानी कि एक लेडी यहाँ पर खड़ी हुई है, और यहाँ इन अंकल से पूछा है कि क्या अंकल कोरोना चल रहा है, क्या आपको सर्दी जुकाम हो रहा है। ठीक है, तो इन खांसते हुए देखा, इस लेडी ने इन अंकल को खांसते हुए देखा। ठीक है, थोड़ा खांसी भी हो रही थी और ऐसे भी कर रहे थे कि गला खराब है क्या आपका, खांसी हो रही है क्या। इन्होंने साफ साफ नकार दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं है। यानी कि जब व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नकार देता है उसे हम अस्वीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वास्तविकता का क्या थी कि हाँ उनको खांसी हो रही थी, कफ था उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको नकार दिया, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका अस्वीकरण। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो नेक्स्ट जो आपकी रक्षा युक्ति है वो कौन सी है, वो है आपकी प्रतिगमन, या फिर, ठीक है, प्रतिगमन, या फिर रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन क्या होती है आपकी, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया विपरीत व्यवहार। यानी कि जो आपकी रिग्रेशन होती है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया विपरीत व्यवहार, ये आपका रिग्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, एक उल्टा बिहेवियर करता है। आपने जो आपके अनुवांशिकता का नियम था वहां पर प्रतिगमन का नियम था, तो प्रत्यागमन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्रत्यागमन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, इसका मतलब होता है प्रत्यागमन का विपरीत, यानी कि अपोजिट, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा,
जैसे कि क्या हुआ, आप कोई भी बड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई 40 साल का व्यक्ति है, ठीक है? या फिर 65 साल का आप मान सकते हैं। तो 65 साल का कोई व्यक्ति है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, इनको खाना था क्या? इनको छोले-भटूरे खाने थे, ठीक है? इनको छोले-भटूरे खाने थे, अब नहीं दिए क्योंकि भई अब इनको मना कर रखा था डॉक्टर ने, 65 ईयर के हो गए हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं देना, तो इनके बेटे ने इनसे मना कर दिया कि नहीं आपको नहीं मिलेंगे, आपकी तबीयत खराब है ना, तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये क्या करने लगे, बच्चों जैसा व्यवहार करें, नहीं मुझे तो चाहिए, अभी चाहिए, मुझे नहीं पता, अभी चाहिए। तो ये क्या है, यानी कि अपोजिट, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया विपरीत व्यवहार, वो क्या होता है आपका प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन होता है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप कि 65 साल के व्यक्ति एक छोटे 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यानी कि उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रतिगमन। आगे बात करते हैं, दूसरी रक्षा युक्ति की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी युक्तिकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण क्या होता है? युक्तिकरण के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, युक्तिकरण यानी कि युक्ति निकालना, कुछ भी युक्ति निकालना यहाँ पर। अब इसमें आगे इसमें पढ़ते हैं। इसमें व्यक्ति तर्कहीन भावना और व्यवहार को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करता है, यानी कि ऐसा लॉजिक लगाता है, जहाँ पर कोई लॉजिक लगाया जा सके तभी भी वहाँ पर ऐसा लॉजिक लगाएगा कि उसको मतलब बनाएगा लॉजिक लगा करके कि हाँ भाई यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसमें क्या है यहाँ पर कि इसमें व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी आप अपने बेटे को लेकर के गए हैं, ठीक है? आप अपने बेटे को लेकर के गए हैं मार्केट। वहाँ पर बेटे को क्या पसंद आ गया? मिठाई पसंद आ गई, ठीक है? अब मिठाई पसंद आ गई, बोला पापा लड्डू चाहिए, ओके? आप बेटे ने बोला कि पापा लड्डू चाहिए। अब आपकी जेब में पैसे थे नहीं, है ना? आपकी जेब में पैसे थे नहीं, बेटे ने बोला पापा लड्डू चाहिए, आपने क्या बोला कि नहीं बेटा, ये लड्डू ना बहुत खराब है, बदबू आ रही है, मुझसे खराब है ये, तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है? तो यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति तर्कहीन भावना और व्यवहार को तर्कयुक्त बनाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि हाँ भाई बच्चे को कैसे भी बेवकूफ बनाया जाए, है ना? तो ये होती है आपका युक्तिकरण। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम लोग, तादात्म्यकरण बोलते हैं इसको। तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या फिर तादात्म्यकरण करना शुरू कर देता है। ठीक है, तादात्म्यकरण होगा, आइडेंटिफिकेशन याद रखना आप। यहाँ पर देखो, यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या फिर तादात्म्यकरण करना शुरू कर देता है, यानी कि जैसे अ, जैसे कोई व्यक्ति, अब देखो इस व्यक्ति ने, यानी कि ये दो यहाँ पर एक लेडीज और जेंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है? अब इस व्यक्ति ने क्या किया, गजनी मूवी देखी, ठीक है? गजनी मूवी देखी, अब उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसी की तरह जो है रहना, उसी की तरह सब कुछ करना, खाना पीना, ऐसे ही मतलब सब कुछ ऐसे मतलब करने लग गया, यानी कि अपनी पहचान क्या करने लग गया, किसी अन्य व्यक्ति की साथ जो है पहचान बनाने लगता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तेरे नाम तो याद होगा, ठीक है? तेरे नाम, बहुत सारे, जब तेरे नाम जब ये मूवी आई थी, तो सब लोग तेरे नाम बनकर ही घूमते थे। ऐसा हेयर स्टाइल बना करके सलमान खान की तरह, है ना? वैसे ही रहना, ऐसे बहुत ही गंदे लगते थे। मतलब मेरे हिसाब से तो गंदे लगते थे, बट सबको पसंद था भाई, अपना-अपना होता है सबका, ठीक है? तो इसमें क्या है, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता था, सलमान खान जैसा दिखना चाहता था हर एक कोई। तो इसी आइडेंटिफिकेशन में, यानी कि कैसे आप समझ सकते हैं इसी नाम से, कि ऐसी ही आईडी, कैसी, तेरे नाम जैसी आईडी बनाना चाहता था इसमें अपनी व्यक्ति। तो इसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या फिर तादात्म्यकरण करना शुरू कर देता है, यानी कि दूसरों के जैसा दिखना शुरू कर देता है, बनना चाहता है। जैसे दिखने में तेरे नाम, गजनी, चंद्रशेखर की तरह, ठीक है? वैसे ही मूंछ रखना चंद्रशेखर की तरह, वैसे ही रहना, मतलब ऐसी कट दिखाना, ये सब, ठीक है? तो ये होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट रक्षा युक्ति की बात करते हैं। मार्गान्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन, जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग पर आ जाता है तो मार्गान्तीकरण कहलाता है। देखो, आपकी रीट में, ठीक है,
रीट में एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से बनता है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना जो रीट वाले स्टूडेंट हैं, और एमपी टेट वाले भी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रही सी टेट और एमपी जो यूपी टेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट सभी एग्जाम के लिए है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रीट और एमपी टेट के लिए है। मार्गान्तीकरण क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग पर आ जाता है तो उसे मार्गान्तीकरण कहते हैं। अब देखो ये बंदा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हो आराम से चल रहा है। अब चलते चलते अब इसको क्या हुआ, अब इसकी मम्मी भी साथ में वैसे है नहीं, अभी यहाँ पर कोई अकेला चल रहा है ये, ठीक है, पीछे पीछे इसकी मम्मी भी आ रही है, ये आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। तभी आपको मार्गान्तीकरण समझ में आएगा। वैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं मार्गान्तीकरण की रास्ता दिखाना, ठीक है। तो इसके पीछे-पीछे इसकी मम्मी भी आ रही हैं, और आगे इसने एक सामने से लड़की देख ली, पता नहीं है पीछे मम्मी आ रही है, ठीक है। पता नहीं है पीछे मम्मी आ रही है, और सामने से एक लड़की देख ली, है ना? तो फिर क्या किया? लट्टू हो गया भाई, ठीक है? लड़की को देख कर के लट्टू हो गया। तो यानी उधर नज़र है इसकी लड़की की तरफ, मम्मी पीछे से आ रही हैं, पता नहीं है बंदे को। जब देखा ना कि हाँ भाई, मेरा लड़का तो ये तो अच्छा खासा ये जा रहा था किसी काम के लिए, इसको भेजा था, ये तो किसी और काम में लग गया। तो यानी कि लगा दिया, फिर वहीं से बजाते हुए कान पकड़ के और धूं-धां करती हुई लेकर के आ गई घर पे। तो फिर लड़के ने क्या किया भाई, बहुत पिटाई हो गई आज तो, यानी कि पूरा शरीर तोड़ तोड़ डाला भाई, ठीक है। तो यानी कि अब किसी लड़की की तरफ नहीं देखना है मुझे, वरना तो फिर फिर से यही हालत होने वाली है मेरी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका कि सही मार्ग पर लाना, जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग पर आ जाता है तो उसे मार्गांतीकरण कहते हैं। गलत मार्ग क्या था, लड़की को निहारना, सही मार्ग पर आ गया, जब दोबारा लड़की देखी, जब मम्मी ने पीट दिया तो दोबारा लड़की देखी तो नीचे नजर करके चल रहे हैं जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मार्गांतीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रक्षा युक्ति की बात करते हैं। क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति। तो कंपेंसेशन जो है ये क्या होता है, शरीर में किसी चीज की कमी होने के बाद भी किसी दूसरे में अच्छा प्रदर्शन करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये तो ये गेम खेल रहे हैं, तो मान लीजिए कि इनको एक आंख से नहीं दिखाई देता, ठीक है, एक आँख से नहीं दिखाई देता है, तो ये दूसरी जो इनकी ये वाली आँख है, इससे देख कर के अपना सारा काम करते हैं, ठीक है? या फिर किसी भी व्यक्ति के कोई भी एक हाथ खराब है, तो वो दूसरे हाथ का यूज़ करके उस काम को करता है। ये भी एग्ज़ाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी शरीर में किसी चीज़ की कमी होने के बाद दूसरे क्षेत्र में अच्छा करना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसके शरीर में कमी है, ठीक है? जैसे कि उसका एक हाथ खराब है, पैर खराब है या फिर कुछ भी कमी है, ठीक है? लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है? यानी कि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो स्टडी में अपना वो नाम कमा सकता है। यानी किसी दूसरे एरिया में निकल गया, वो फिज़िकल कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है, फिज़िकल किसी भी गेम वगैरह में जो है नहीं आगे निकल सकता है, तो लेकिन वो अपनी स्टडी में आगे निकल सकता है। तो यानी कि शरीर में किसी चीज़ की कमी होने के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना ही क्षतिपूर्ति कहलाता है। क्षतिपूर्ति यानी कि अपनी जो कमी थी उसकी उसने पूर्ति कर ली। उसको कमी महसूस नहीं होगी कि मेरे शरीर में कोई कमी है, ताकि मैं दुनिया से पीछे हूँ। लेकिन वो पढ़ाई में आगे है तो इसके बेस पर वो अपने आप को खुश महसूस कर सकता है। ठीक है? कि हाँ भाई मैं किसी चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं भी बेस्ट हूँ। यानी कि मैं भी बेस्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है जो आपकी रक्षा युक्ति, वो है आपकी नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी। इसमें व्यक्ति उन कार्यों को करता है जिन्हें करने के लिए उसे मना किया जाता है। नेगेटिविटी यानी कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, जैसे आप जिसके लिए मना करोगे ना वो बहस से उसी काम को करता है। ठीक है? जैसे हम बच्चे से मना करते हैं, नो बेटा, आपको मना किया है ना कि फ्रूटी नहीं पीना, बहुत कोल्ड हो रहा है, ठीक है? यानी कि आपकी तबीयत खराब है, फ्रूटी नहीं पीनी है। तो फिर वो पीछे ज़िद करता है बहुत ज़्यादा, नहीं मैं तो पीऊँगा, मैं तो पीऊँगा, है ना? तो यानी कि नकारात्मकता क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है कि इसमें व्यक्ति उन कार्यों को करता है, जिन्हें करने के लिए उसे मना किया जाता है। जैसे ऐसी बात नहीं है, मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ कि बड़े भी जो होते हैं ना, अगर आप जैसे मम्मी बोलती हैं बेटे से बोलेंगी कि बेटा आज बाहर मत जाना, आज क्या है, आज थोड़ा-सा मतलब घर का माहौल ठीक नहीं है, तो आप जो है घर पर ही रहना, ठीक है? फैमिली को ज़रूरत है आपकी। तो बोलेगा, आज तो ज़रूर जाऊँगा, आज तो मुझे ज़रूर जाना है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी नेगेटिविटी हो जाती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, उन कार्य को ज़रूर करेगा जिसके लिए उसको मना किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग, जो नेक्स्ट रक्षा युक्ति है आपकी, इसमें क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन है कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि स्थानांतरण, ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। किसी आवेश को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना विस्थापन या फिर स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। मान लीजिए कि क्या हुआ कि ये है पत्नी जी, ठीक है। मतलब ये है पत्नी और ये है पति। अब इन दोनों में क्या हुआ, लड़ाई हो गई, ठीक है। इन दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, और ये है इनका बच्चा। ओके, ये है इनका बच्चा। तो अब देखो, पति ने क्या किया, इस पत्नी को, अपनी बीवी को सुना दिया, ठीक है। यानी कि दो चार बातें सुना दी। अब क्या हुआ भाई, यानी कि जो पति का गुस्सा था, अब वो बीवी किस पे निकालेगी, बच्चे पर। अब पति पे जाके तो ये कहेगी नहीं ना कि तूने मुझे गाली दी, या फिर तुमने मुझे गाली दी, क्यों किया ऐसा, या फिर क्यों डांटा मुझे, क्यों किया। नहीं, सुन लिया, ठीक है। बच्चा आया पास में, मम्मी, वही गाल पे दो चार रख दिए उसके, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, अपने जो है गुस्सा था, जो आवेश था अपना, उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। यानी कि आवेश को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी कि देखो, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कोई भी बच्चा, घर में मम्मी पापा उसको डांट देते हैं, है ना। किसी बच्चे को अगर मम्मी पापा अपने बच्चे को डांट देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, खेलने निकल जाता है। यानी कि वापस अपने मूड को पहले जैसा बनाने के लिए, फ्रेश करने के लिए वो खेलने निकल जाता है। यानी कि अपना क्या करता है वहां पर, डिस्प्लेसमेंट, अपने गुस्से का क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि चेंज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है उसका। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई जो सास बहू में लड़ाई हो जाती है, सासू माँ में। तो अगर सासू माँ से जो बहू की लड़ाई हो जाती है, तो अब जो बहू क्या करती है भाई, अब बहू अपना गुस्सा किस पे निकालती है, अपने पति पर निकाल देती है, या फिर बच्चे पे निकाल देगी। ठीक है, ये आज तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोला, ये वो, मतलब अगर कुछ भी बोला कि जरा ये लाना थोड़ा सा, मुझे नहीं पता, ले लो अपने आप, है ना। तो ये क्या होता है, यानी कि अपने गुस्से का क्या कर देते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। और जब तक हम ऐसा करते नहीं है, तब तक हमारी जो अंदर का जो आवेश है, जो गुस्सा है, वो हमारा शांत नहीं होता है। ठीक है, जब तक हम उसको ट्रांसफर करते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर के जो गुस्सा होता है वो शांत नहीं होता है। तो जब हम देखो, जैसे ये पत्नी थी, इन जब तक ये अपने बच्चे को चांटा मारेगी नहीं ना, तब तक इसका गुस्सा तब तक वहीं भरा पड़ा रहेगा, और चांटा मारने के बाद सुकून मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे हिसाब से आपको जो सारी जो ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब रक्षा युक्तियाँ हैं, जो इन्होंने 11 टाइप इसके बता रखे हैं, और भी इसके टाइप हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गए होंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल खुशीज़ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ। और सीटेट और मतलब सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है ये मेरी जो वीडियो है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, बाय।